राजस्थान की मिट्टी। राजस्थान की मिट्टियाँ। सोइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों के मिश्रण को मृदा कहते हैं। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में मृदा को जीव तंत्र की उपमा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष यूएनओ द्वारा 2015 को घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा का निर्माण सतत जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। मृदा के निर्माण में सर्वाधिक योगदान स्थानीय चट्टानों का होता है। एक अच्छी मृदा में स्थानीय चट्टानों का योगदान 40 से 45% तक होता है। यह मृदा को खनिज तत्व उपलब्ध करवाती है। स्थानीय चट्टानें मृदा को खनिज तत्व उपलब्ध करवाती है। स्वस्थ मृदा के लिए ह्यूमस का योगदान 5 से 10% तक होता है। ह्यूमस क्या है? मृदा में पाए जाने वाले जैविक कार्बनिक तत्वों को ह्यूमस कहते हैं। यदि मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाए तो मृदा का स्वभाव अम्लीय हो जाता है। मृदा में 25% मृदा वायु और मृदा में 25% मृदा जल होती है। मृदा का वर्गीकरण पीएच मान के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कृषि के आधार पर मृदा 14 प्रकार की होती है। रंग व उर्वरता के आधार पर मृदा को 8 भागों में बांटा जाता है। नवीन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मृदा को 5 भागों में बांटा है। पीएच मान के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। मृदा में पाए जाने वाले हाइड्रो आयनों को मृदा का पीएच मान कहते हैं। मृदा के पीएच मान का मापन पीएच मान में 0 से 14 तक मापन पैमाने का अंकन होता है। पहली है उदासीन मृदा। उदासीन मृदा का पीएच मान 7.0 होता है। यह 6.5 से 7.5 पीएच मान के मध्य होता है। उदासीन मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होती है। दूसरी है क्षारीय मृदा। जब मृदा का पीएच मान बढ़ जाए तो उसका स्वभाव क्षारीय हो जाता है। क्षारीयता लवणीयता मृदा का रोग है। क्षारीयता का उपचार जिप्सम है। क्षारीयता के उपचार हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तीसरी है अम्लीय मृदा। जब मृदा का पीएच मान घट जाए तो उसका स्वभाव अम्लीय हो जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु मृदा में रॉक फॉस्फेट या चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। कृषि के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। कृषि के आधार पर मृदा को 14 भागों में बांटा जाता है। कृषि के आधार पर राजस्थान की मृदा को 14 भागों में बांटा गया है। पहला है रेवेरिना। रेवेरिना मृदा श्रीगंगानगर में पाई जाती है। दूसरी है साइरोजेक्स मृदा। यह श्रीगंगानगर में पाई जाती है। साइरोजेक्स मृदा श्रीगंगानगर में पाई जाती है। तीसरी है जिप्सीफेरा मृदा। जिप्सीफेरा मृदा बीकानेर में पाई जाती है। चौथी है केल्सी ब्राउन मृदा। केल्सी ब्राउन मृदा जैसलमेर बीकानेर में पाई जाती है। पांचवी है नॉन केल्सी ब्राउन मृदा। नॉन केल्सी ब्राउन मृदा झुंझुनू सीकर चूरू नागौर अजमेर जयपुर में पाई जाती है। छठी है ग्रे ब्राउन मृदा। ग्रे ब्राउन मृदा लूणी नदी बेसिन में पाई जाती है। सातवीं है रेतीली बलुई मोटे कणों वाली बालू का स्तूप वाली मृदा। यह जैसलमेर बीकानेर जोधपुर बाड़मेर में पाई जाती है। आठवीं है रेतीली भूरी मृदा। इसका विस्तार अरावली के पश्चिमी लगभग सभी मरुस्थलीय जिलों में है। नौवीं है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मृदा या पर्वतीय मिट्टी यह राजस्थान में अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर और कोटा जिलों में है। पर्वतीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर और कोटा जिलों में है। 10वीं है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। 11वीं है काली मिट्टी या काली मृदा। यह हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। 12वीं है लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। 13वीं है भूरी जलोढ़ मिट्टी। भूरी जलोढ़ मिट्टी बनास नदी बेसिन में पाई जाती है। 14वीं है नवीन भूरी मिट्टी। नवीन भूरी मिट्टी अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। रंग व उर्वरकता के आधार पर मृदा के प्रकार। रंग और उर्वरता के आधार पर 8 प्रकार की मिट्टी होती है। पहली है रेतीली बलुई मिट्टी। इसका विस्तार राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में है। रेतीली बलुई मिट्टी मोटे कणों वाली मिट्टी है। इसकी जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। रेतीली बलुई मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। रेतीली बलुई मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। यह वायु द्वारा निक्षेपित मिट्टी है। रेतीली बलुई मिट्टी वायु द्वारा निक्षेपित मिट्टी है। इसमें कैल्शियम तत्वों की प्रधानता होती है। दूसरी है भूरी रेतीली मिट्टी।
भूरी रेतीली मिट्टी का विस्तार अरावली के पश्चिमी भाग में है। भूरी रेतीली मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। भूरी रेतीली मिट्टी वायु द्वारा विस्थापित मिट्टी है। भूरी रेतीली मिट्टी के कण रेतीली बलुई मिट्टी की तुलना में ज़्यादा बारीक या ज़्यादा महीन होते हैं। भूरी रेतीली मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। भूरी रेतीली मिट्टी में फास्फेट तत्वों की प्रधानता होती है। तीसरी है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी का विस्तार पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों के आसपास सर्वाधिक पाया जाता है। लवणीय मिट्टी में पाए जाने वाले लवण 33 सागर के अवशेष हैं। लवणीय मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। इसमें सोडियम क्लोराइड व फास्फेट तत्वों की प्रधानता होती है। लवणीय मिट्टी का स्वभाव क्षारीय होता है। चौथी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा विस्थापित मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। पहली है नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसे खाद्र प्रदेश कहते हैं। दूसरी है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, इसे बांगर प्रदेश कहते हैं। राजस्थान के पूर्वी भाग में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में खनिज तत्व प्लस नाइट्रोजन की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पांचवी है काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में हाड़ौती क्षेत्र में है। काली मिट्टी का विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में हाड़ौती क्षेत्र में है। काली मिट्टी स्थानीय मिट्टी होती है। काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के विघटन से होता है। काली मिट्टी में पोटास तत्वों की प्रधानता होती है। काली मिट्टी को रेगूर या चीका मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए अच्छी होती है। छठी है लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी भागों में है। लाल लोमी मिट्टी का रंग लाल लोह तत्वों की अधिकता के कारण दिखाई देता है। लाल लोमी मिट्टी मक्का उत्पादन के लिए अच्छी होती है। सातवीं है लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी का विस्तार राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ जिलों के पूर्वी भाग में है। लाल काली मिट्टी अरावली के ढालों की लाल मिट्टी व हाड़ौती क्षेत्र की काली मिट्टी के सहमिश्रण से बनी है। लाल काली मिट्टी कपास व मक्का उत्पादन के लिए अच्छी होती है। लाल पीली मिट्टी। आठवीं है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का विस्तार राजस्थान के करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर जिलों में है। लाल पीली मिट्टी का रंग जलोयोजित होता है। लाल पीली मिट्टी उपजाऊ होती है। इसका लाल पीला रंग लोहा ऑक्साइड के कारण पीला दिखाई देता है। नवीन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण। नवीन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। 1991 में अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों ने विश्व की मिट्टियों का वर्गीकरण कर इन्हें 11 भागों में बांटा। उनके अनुसार राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है एरिडिसोल, दूसरा है एंटीसोल, तीसरी है एल्पिसोल, चौथी है वर्टिसोल, पांचवी है इंसेप्टिसोल। एरिडिसोल मिट्टी शुष्क मिट्टी है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसका उपगण है ओरथिड। पहली है एरिडिसोल मिट्टी। एरिडिसोल मिट्टी शुष्क मिट्टी है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है और इसका उपगण है ओरथिड। दूसरी है एंटीसोल मिट्टी। यह अर्धशुष्क मिट्टी है। एंटीसोल मिट्टी अरावली के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। एंटीसोल मिट्टी का उपगण है सोमेंटस। तीसरी है एल्पिसोल मिट्टी। एल्पिसोल मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यह राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। एल्पिसोल मिट्टी का उपगण है हेप्लूताल्पस। चौथी है वर्टिसोल मिट्टी। यह काली मिट्टी है। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। वर्टिसोल मिट्टी काली मिट्टी है। यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। वर्टिसोल मिट्टी का उपगण है क्रोमोस्टर्टस। पांचवी मिट्टी है इंसेप्टिसोल मिट्टी। इंसेप्टिसोल मिट्टी आर्द्र मिट्टी है। यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल मिट्टी का उपगण है उस्ट्रोक्रोक्टस। मृदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मृदा अपर्दन को कृषि का क्षय रोग भी कहते हैं। मृदा अपर्दन को किसान की रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। मृदा अपर्दन के कारण। पहला है अनियमित पशुचारण,
दूसरा है अंधाधुंध वनों की कटाई। तीसरा है अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना। चौथा है शुष्कता। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन वायु द्वारा होता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 19.41% भाग वायु अपरदन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित है। वायु द्वारा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जिला और नाचना गांव सर्वाधिक वायु अपरदन के कारण प्रभावित है। वायु द्वारा मृदा का क्षैतिज अपरदन होता है। वर्षा जल द्वारा पर्वत क्षेत्रों में मृदा अपरदन को चादरी अपरदन कहते हैं। वर्षा जल द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में किया गया अपरदन चादरी अपरदन कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक चादरी अपरदन सिरोही जिले में होता है। यह चादरी अपरदन के कारण सर्वाधिक प्रभावित जिला सिरोही है। नदी जल द्वारा मृदा अपरदन। नदी जल द्वारा लंबवत अपरदन होता है। नदी जल द्वारा लंबवत अपरदन होता है। नदी जल अपरदन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित जिला कोटा है। राजस्थान में सर्वाधिक नदी जल द्वारा मृदा का अपरदन चंबल नदी बेसिन में हो रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक नदी जल द्वारा अपरदन चंबल नदी बेसिन में हो रहा है। अवनाली का अपरदन करने वाली चंबल नदी है। अवनाली का अपरदन चंबल नदी करती है। राजस्थान के उत्तरी भाग में घग्गर नदी जल द्वारा मृदा अपरदन गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिलों में हो रहा है। राजस्थान के पूर्वी भाग में सर्वाधिक मृदा अपरदन गंभीर नदी बेसिन द्वारा किया जाता है। राजस्थान के पूर्वी भाग में सर्वाधिक मृदा अपरदन गंभीर नदी बेसिन द्वारा किया जाता है। दूसरी है सेम की समस्या। सेम पारिस्थितिकी में परिवर्तन है। सेम की समस्या से भूमि दलदली हो जाती है। राजस्थान में सेम की सर्वाधिक समस्या IGNP नहर के कारण है। IGNP का मतलब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सेम की समस्या उत्पन्न होने के कारण पहला है हार्डपन। हार्डपन का मतलब है कम गहराई पर कठोर चट्टानें पाई जाती है, जिससे पानी जमीन के अंदर नहीं जाता। इस समस्या के निवारण हेतु सफेदे के पौधे लगाए जाते हैं। सेम की समस्या के निवारण हेतु सफेदे के पौधे लगाए जाते हैं। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला श्रीगंगानगर है। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित गांव बड़ौपल गांव, हनुमानगढ़ है। सेम की समस्या से भूमि क्षारीय हो जाती है। राजस्थान में पहली मृदा प्रयोगशाला 1958 में जोधपुर में स्थापित की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 जनवरी 2015 को हुई। यह केवल केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को हुई। यह केवल केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से हुई। इसका स्लोगन या ध्येय वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा।